ओके, नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज आपको और मुझे जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर आपको और मुझे रखा है। और आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा, और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए मैं लगातार आपके सम्मुख आते चला जा रहा हूँ। और मसीह भाइयों बहनों के अंदर बहुत कुछ प्रॉब्लमें आती चली जा रही है, वो भी मसीह विरोधी लोगों के कारण। वो तो आखिर होना ही है, बल्कि हम जवाब देने के लिए कभी भी कंजूसी नहीं करेंगे। जैसे कि लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में, वहां पर लिखा है कि आपके ऊपर नाना प्रकार के आरोप लगाएंगे और नाना प्रकार की बातें और झूठी बातें बनाकर आपको फंसाया जाएगा। समझ रहे कि नहीं? लेकिन आपको नाराज नहीं होना है, आनंदित हो जाना है, आनंद मनाना है। लेकिन आपको जवाब देना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। आपको एक और बात बताना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ से मेरे पास वीडियो के ऊपर वीडियो आते हैं, और लेकिन मैं उन वीडियो को मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपके सामने चालू करके नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें बहुत अनब सनब शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। तो हमें YouTube के नियम में भी और उनके दायरे में रहना पड़ता है। उसी प्रकार से आपको एक बताना चाहता हूं बात। जैसे कि हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है, हर व्यक्ति ऊपर जाना चाहता है, हर व्यक्ति परमेश्वर का बेटा बेटी रहकर जीना चाहता है, हर व्यक्ति स्वर्ग का सपने के साथ जीता है जिसके अंदर बुद्धि है और समझदारी है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यानी कि ज्योति शर्मा छत्तीसगढ़ के अंदर है, जो लेडीज नाम यानी कि लेडीज जात की है, और किसी पराये मर्द के ऊपर हाथ उठाना उसके लिए धर्म है। लेकिन ये सरासर गलत और गैर कानूनी है, और ये बातें शोभा यानी कि शोभे जैसी बिल्कुल नहीं है। ये मारती है, तोड़ती है और दादागिरी कर रही है। इसका मतलब है कि इसके पीछे किसी और सरकार के भी हाथ है। चोरी छुपके ये सब कुछ इसके साथ मदद कर रहे हैं। मैं खुलेआम बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ का जो नेता है, कौन है जिसका नाम मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है सामने आपको फोटो प्राप्त हो जाएगा, थंबनेल के ऊपर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि ज्योति शर्मा ने दूसरे यानी कि पराये मर्दों के ऊपर हाथ उठा रही है। इसका मतलब है कि उसके पति के अंदर इतनी ताकत और दम नहीं है कि खुद की बीवी को वो अपने कब्जे में ना रख सके। हाँ जी, हेलो, अधीन में नहीं रख सकता है। कानून यानी कि कानून से ये बाहर जा रही है और कानून को अपने हाथ में ले रही है। आपको ये बताना चाहता हूं, हम उसके विरोधी नहीं है, बल्कि उसको समझदारी बात में आना चाहिए और समझ भी लेना चाहिए। एक और बात आपको मैं बताना चाहूंगा, इसको बुद्धि आना चाहिए कि वो सही मार्गदर्शन में लग जाए। साथ ही साथ ये बताना चाहता हूं कि पुलिस क्या कर रही है। अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी करे तो उसके ऊपर बहुत सारे केसेस लग जाते हैं, लेकिन गैर कानूनी ज्योति शर्मा कुछ क्षण भर के कुछ टुकड़ों में पलने वाले गुंडों को लेकर वो जहां वहां चर्च के ऊपर तोड़फोड़, पास्टरों के ऊपर मारठोक किया जा रहा है। और कानून क्या कर रही है? इसको आयता चाहिए क्या? ये खटिया बिछाकर सो रही है कानून, वहां की पुलिस। अगर उनमें दम है, मैंने बीते हुए दिनों में भी कहा था कि अगर तुम में दम है तो आशीष राजकुमार से बातचीत कीजिएगा। पुलिस को भी मैंने कहा था, खुलेआम चेतावनी दी थी। और ज्योति शर्मा के अंदर भी इतनी जो थोड़ी सी भी शर्म है, तो बात को सुधारने के लिए हमसे बातचीत करें, हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे। धर्म परिवर्तन का आरोप अगर लगाया जाता है तो उसकी बुनियादी होना चाहिए, उसके सबूत और लिखित रूप में होना चाहिए। हम किसी धर्म को मानते नहीं और किसी धर्म का प्रचार बिल्कुल नहीं करते, बल्कि यीशु मसीह का प्रचार करते, जिसने आपको और मुझे बनाया है। जमीन और आसमान का प्रचार यानी कि हम इसलिए करते, जमीन और आसमान का प्रचार इसलिए करते कि उसके अलावा किसी और के नाम में उद्धार नहीं है।
प्रेरितों के काम उसका 4:12 में लिखा गया है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इंसान को हम पहचान दे रहे हैं कि मसीह यीशु के बिना किसी और को उद्धार नहीं है, किसी और के नाम में उद्धार नहीं है। वही तो हम बता रहे हैं। आप कुछ भी चीजें बेचने जाते हैं, उसका ठोस सबूत आपके पास होगा तो जरूर आप उसके बारे में बड़ा सबूत या फिर बड़ा जी लगाकर प्रचार करते हैं। कोई पेन बेच रहा है, कोई किताबें बेच रहा है, उसके पास अगर सबूत होगा तो बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़े दिल से बोलेगा। हम भी वही ये कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हम जान चुके, मान चुके, पहचान चुके, हजारों करोड़ों से अलग है ये ईश्वर। यह जमीन और आसमान में ये खुदा अलग है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, इसके अलावा किसी का उद्धार नहीं है, कोई उद्धार नहीं दे सकता। जो स्वर्ग और पृथ्वी का आना जाना जानता है वही उद्धार दे सकता। जो पवित्र है, अंदर बाहर पवित्र है, वही उद्धार दे सकता है। उसके अंदर काबिलियत है, उसके अंदर हैसियत है, उसके अंदर ईमानदारी है, उसके अंदर सच्चाई है। उसकी बातें प्रचार करना क्या धर्म परिवर्तन हो जाता है? बिल्कुल नहीं। एक और बात आपको बताना चाहता, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम के द्वारा किसी और को उद्धार मिले या फिर उद्धार पा सके। बता दीजिए मुझे, बता दीजिए आप मुझे, बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि खुद नहीं जानते कि कौन से रास्ते चल रहे हैं। अरे भाई, मकसद चाहिए इंसान को पहुंचने के लिए, कहीं और जाने के लिए मकसद चाहिए, इरादे चाहिए, हिम्मत चाहिए। मसीह भाइयों बहनों को मैं इतना बताना चाहता हूं कि आपका और मेरा चरवाहा यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई दूसरा चरवाहा नहीं। अगर कोई आया गया तो भाग गया, आधे रास्ते में छोड़कर भाग गया, बिना खिलाए पिलाए भाग गया, बिना रक्षा किए भाग गया, बिना बोले भाग गया। यीशु मसीह से पहले जितने भी आए चोर और डाकू और गुंडे थे, लेकिन यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में आ चुका है। उस बात को हम फरमाना चाहते हैं। यूहन्ना 10:11 में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। कौन अपना प्राण देता है इस संसार में? यीशु मसीह के अलावा किसी मनुष्य जाति को बचाने के लिए किसी ने बलि नहीं दी, किसी ने क्रूस का सजा नहीं सहन किया। सब मारे ठोके हथियार लेकर आए, बदला लेना चाहा, कुर्सी के लिए, गद्दा के लिए, है ना, पदवी के लिए, राज्य के लिए, है ना। मेरे तमाम भाइयों बहनों, झगड़ा मार ठोक प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया। अच्छा चरवाहा वो है, अच्छा रखवाला वो है जो बुरा चरवाहा और जो मजदूरी वाला होता है, जो डुप्लीकेट होता है, वो भाग जाता है, वो मारता है, वो तोड़ता है। लेकिन यीशु मसीह खुद मरा किसी और के लिए, यानी कि सारी दुनिया के लिए। ये है बचाने वाला खुदा, ये अच्छा चरवाहा है, ये अच्छा चराता है। आज संसार में कौन कैसा चरा रहा आपको मैं बता दूं। कोई दारू पिला रहा है, कोई बीड़ी पिला रहा है, कोई बिस्टल पिला रहा है, कोई और गांजा पिला रहा है, और कोई मारठोक करा रहा है, कोई गलत गलत चीजों को बेचने के लिए लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। हेलो, प्राप्त क्या कर रहे हैं? केवल धन। हम प्राप्त करवाना चाहते जीवन। यीशु मसीह के नाम में जीवन मिलता है, उद्धार मिलता है, सुकून मिलता है, सही रास्ता मिलता है। यह अच्छा चरवाहा है जो हर समय देखभाल करता है। उस परमेश्वर के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। हेलो, क्या समझ में आता है आप लोगों को? यूहन्ना 10:11 में हमने आपको बताया कि वो अच्छा चरवाहा है, वो रखवाला है, और रात दिन एक साथ होता है, एक जगह कोई जगह बैठा नहीं रहता है, कोई पवित्र स्थान नहीं मांगता। आपके और मेरे साथ में रहने वाला खुदा वो रहेगा हरदम। ये खुदा है तो दूसरा खुदा कहां से ला पाओगे? वो खुद आता है, वो खुद संभालता है, वो खुद बनता है। किसी ने मुझे बोला कि यीशु मसीह नाजायज औलाद है, पुलिस वाले ने बोला, और उसको मैंने जवाब दिया। और आज भी इतना बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह नाजायज औलाद नहीं, सारी दुनिया का बाप है वो। समझ में आता है कि नहीं आता? सारी दुनिया का बाप है वो, और उस बाप को पहचानने में देरी आप कर रहे हैं।
पिता परमेश्वर का पुत्र अकेला यीशु मसीह है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यूहन्ना 3:16 आप देख सकते, वह परमेश्वर का पुत्र है। समझ में आता कि नहीं आता आप लोगों को? सारी दुनिया का मालिक और सारी दुनिया का बाप यीशु बन बैठा है। इस बाप को कोई तो मुझे बता दे कि वो नाजायज है। पूर्व के साथ बताए, लोग बोलते नाजायज औलाद है। तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, तुम्हारी पदवी छीन ली जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि उसी के सामने घुटना टेकेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा मेरे तमाम भाइयों बहनों। और अगला समाचार आपको बताना चाहता हूं, प्रेरितों के काम उसका 3:19 में आप देखते हैं, इसलिए मन फिराओ। क्या करना पड़ेगा? अभी सही मार्गदर्शन में सही जीना है, सही बढ़ना है, सही प्राप्त करना है। आपको मन फिराने की आवश्यकता बन चुकी है। आपका मन मूर्तियों के पीछे जा रहा, कोई अन्य धर्मों के पीछे जा रहा, कोई और किसी के पीछे जा रहा। मालिक को, पिता को छोड़कर लोग भागते चले जा रहे हैं। जब बाजारों में कोई किसी का बच्चा खो जाता है तो बच्चा रोता है और माँ बाप भी उसको ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़े चले जाते हैं। उनका मन, उनके विचार अस्थिर हो जाते हैं। जब तक उनका बेटा और जब तक उस बेटे का माँ बाप मिल न जाए, वो मुलाकात ना कर ले, तब तक वो सुकून से एक जगह खड़े नहीं हो सकते। मेरे तमाम भाइयों बहनों, उसी प्रकार से आप खो चुके हैं संसार में। इस संसार में खो चुके हैं, तितर भीतर जीवन को बना लिया है। असली पिता तुम्हें बुला रहा है, असली पिता को ढूंढ रहे हैं आप, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। बाइबल का पिता परमेश्वर आपसे प्यार और मोहब्बत करता है, और इस मोहब्बत को भूलने के लिए आपने किसी और को अपनी जिंदगी को सौंप दिया है। जिंदगी को खुदावन के पास सौंपो, क्योंकि जिंदगी को रिपेयरिंग करने वाला, जिंदगी का ठिकाना बताने वाला यीशु मसीह है। लेकिन आपने अपनी जिंदगी को किसी और के पास सौंप दिया है, यही तो घाटा हो रहा है। ज्योति शर्मा ने काफी हंगामे मचा दिए। हर रविवार छत्तीसगढ़ के अंदर हर रविवार संडे के दिन चर्च घरों में घुसकर रोक ठोक किया जा रहा है, लूटपाट किया जा रहा है, राम के नारे लगाए जा रहे हैं। इन सभी कुकर्मियों लोगों को समझ में आना चाहिए, ये खराब जीवन के साथ जीते हैं और बड़ा दावा करते हैं कि हमें राम का राज्य लाना। बिल्कुल नहीं आएगा। किसी बाप में दम नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बना सके और राम का राज्य ला सके। किसी बाप में दम नहीं है मेरे भाइयों बहनों। मेरे भाइयों बहनों, ईश्वर जो है कोई राज्य संसार का नहीं बनाने आया। परमेश्वर का राज्य स्वर्ग का है, इस दुनिया का नहीं है। तुम दुनिया का राज्य बनाना चाहते हो ना, कर लो, तुम में जितना है दम। तुम्हें तो बस क्या करना चाहिए, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख है ना, सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। आपके पाप मिटाए जाए, इसलिए आ जाओ। आपके पाप माफ किए जाए, आ जाओ प्रभु के सामने। उसके विश्रांति के लिए, मतलब उसके सामने उस दिन के लिए आपको सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, जिंदगी मिलेगी। प्रभु के पास आने से सुकून मिलता है, आराम मिलता है, जिंदगी मिलती है, मोहब्बत मिलती है। वाह क्या रे बाप, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? दुनिया के बाप क्या बन चुके हो तुम, है ना? दुनिया के बाप क्या बन चुके? यूहन्ना उसका पहला यूहन्ना 5:12, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। क्या समझ रहे आप? आपके पास अगर पुत्र यानी कि यीशु मसीह नहीं है तो जीवन नहीं है, और जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। क्या समझ रहे आप? क्या समझ रहे? कैसी जिंदगी जी रहे हैं? जीवन जीने के लिए यीशु चाहिए, जीवन मार्ग बताने के लिए यीशु चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं है। कितना भी कुछ भी ठोक लो, कितना भी नाच लो, कूद लो, अरे खुश भी कर लो यार, कुछ नहीं है यीशु के बिना। जिंदगी और मोहब्बत की बातें खुदावन यीशु मसीह के पास मिलती है। उसके नाम में उद्धार है, उसके नाम में छुटकारा है। एक और बार जाते जाते एक और बार बताना चाहता हूं, मसीह तमाम भाइयों बहनों जितने भी आराधना स्तुति जहां भी चला रहे हैं,
किसी बाप को डरने की आपको जरूरत नहीं है। ऊपर वाले बाप को डरो, हिम्मत के साथ सेवा करो। अगर कोई विरोध करता है, सामने आता है, रोक टोक करता है, उसको धक्का मार के बाहर निकालो और बैठकर बातचीत कीजिए। और अगर इस बात में रोक टोक करने का इजाजत अगर है तो सरकार को है, पुलिस वालों को है, उनका हक वो अपनाए और जवाबदारी को संभालिए। किसी और गुंडागर्दी करने वाले, भगवा कपड़े पहनकर आने वालों को बिल्कुल ऐसा विरोध करने का या फिर रोक टोक करने का इजाजत नहीं दिया गया है। ज्योति शर्मा सबसे गुंडी और ये डॉन बन चुकी है। इसको आप थोड़ा कंट्रोल में लीजिए छत्तीसगढ़ की पुलिस, वरना तुम लोगों का कायरपना है बहुत महंगा पड़ जाएगा। छत्तीसगढ़ की पुलिस एक कायर है और उसमें दम नहीं है कि वो लेडीज औरत जात को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है वो भी उसके चमचे बन चुके हैं। चमचागिरी करना बंद कर दीजिए। तो वहां के कुछ नेतागिरी करने वाले और क्या बोलना चाहिए कि अच्छी पदवी वाले सब लोग सही मार्गदर्शन में आ जाइए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। और अपने पदवी से हाथ धो बैठना है तो बस ऐसे ही करते रहिए। और परमेश्वर ने आपको अगर पदवी दी है तो धर्म के लिए बिल्कुल नहीं दी, तोड़फाड़ के लिए बिल्कुल नहीं दी। आपको जनता को किस रीति से चलाना है उस बात को मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर आपको बढ़ते चले जाना चाहिए। किसी ईश्वर के बारे में, किसी देवी देवता के बारे में आप लोगों को रोक टोक करने की आवश्यकता नहीं है। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने विश्वास को किसी ईश्वर के सामने रखकर अपने विश्वास में कुछ प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें प्राप्त करने दीजिए, उन्हें रोक टोक बिल्कुल ना करें। ये आप सभी को मैं इतना कहना चाहता हूं। कोई राजनीतिक है, कोई पुलिस वाले हैं तो जरूर आप जनता की मदद करें, जनता की सेवा करें, जनता का विकास चाहे, जनता की इच्छा पूरी करें, उसी में आप सबका भला होगा। वरना अगर आपका घाटा चाहते हैं तो बस अपनी खुजली खुजालते रहिए। फिर तुम्हारी खुजली मिटाने वाला अगर सामने आ गया तो फिर घुटने टेकने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचा है। प्रभु यीशु प्यार करता है, प्रभु यीशु उद्धार देता है, प्रभु यीशु जीवन देता है। आपका धर्म आपके पास रखो। आपके धर्म की हमें जरूरत नहीं है और हमें किसी धर्म को बदलने की आवश्यकता नहीं है। आपने बनाया, आप रखो, हमें कोई जरूरत नहीं। हम आदिवासी हैं और हम किसी भी धर्म को अपनी स्वेच्छा से मान सकते हैं। संविधान में लिखा गया कोई भी 18 साल से ऊपर अगर हो चुका है तो वो व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भी धर्म में प्रवेश कर सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार आगे कुछ भी स्वीकार कर सकता है। समझ में आता कि नहीं आता मेरे तमाम भाइयों बहनों? अगर आपको कानून पढ़ना नहीं आता होगा तो संविधान की किताबें पढ़िए और उसे जानिए और मानिए, उसी में आप सबका भला होगा। जो संविधान का विरोध कर रहा है, कानून का विरोध कर रहा है और जनता की इच्छाओं को घुट रहा है या फिर जनता के विश्वास को मरोड़ रहा है, उन सभी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें सख्त यानी कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें कड़ा दंड दिया जाए और उन्हें सबक सिखाने के लिए कोशिश करना चाहिए। सबसे बड़ा दंड आपको मैं बताना चाहता हूं। ज्योति शर्मा ने कानून को हाथ में लिया, ज्योति शर्मा ने मर्दों के ऊपर हाथ उठाया। अगर कोई व्यक्ति लेडीज जात के ऊपर अगर हाथ उठा दे तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होती या फिर कार्रवाई होती है। तो इस लेडीज के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं किया जा रहा है? इसका मतलब है मिली भगत है सरकार भी और बाकी चमचे जो है देवी देवताओं के पीछे दौड़ रहे हैं, ये सब मिली भगत है। इन सभी को सबक अगर सिखाना है तो मसीह संगठन मजबूत बनना है, मसीह लोगों को एकता बनना है, मसीह लोगों को सामने आना है और बेधड़क प्रचार करना है। अगर कोई चर्च में आकर रोक टोक करता है तो उसे धक्का मार के बाहर निकालो। अगर आप पीट नहीं सकते हैं लेकिन आप धक्का मार के बाहर तो निकाल सकते हैं। आपको डंडा मार रहा है तो डंडा पकड़ो, थप्पड़ मार रहा है तो हाथ पकड़ो। जो भी चीजों से वो जो भी हथियार मार कर आपको है ना बेहोश कर रहा है या फिर आपको डरा रहा धमका रहा, तो उन हथियारों को अपने हाथों से पकड़ लीजिए और उन्हें धक्का मार कर बाहर निकालिए और तुरंत तो पुलिस को आप सूचित कीजिए और पुलिस को वो काम सौंप दीजिएगा। सरकार का काम सरकार करेगा और परमेश्वर का काम परमेश्वर करेगा और अपना काम हम करते रहेंगे। हम चूड़ियां नहीं पहन रखे मेरे तमाम भाइयों बहनों। और आप इतना याद रखना मेरे विश्वासी भाइयों बहनों,
किसी के भी हाथ का मार आप बिल्कुल ना खाइए, उन्हें पकड़िए और उन्हें बाहर निकालिए, धक्का मार के बाहर निकालिए और अपना बचाव कीजिए। परमेश्वर ने एक बार शरीर आपको दिया है और इसे आप बचाइए और ज्यादा जीने के लिए आप इसे सुरक्षा दीजिएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। मैं दूसरी वीडियो में आऊंगा, तब तक के लिए आप सभी से मैं विदाई लेना चाहता हूं और प्रभु आप सबको आशीष करे। अपना ख्याल रखें और कहीं भी जहां यानी कि कहीं भी उठ छूट कर प्रार्थना करने के लिए, मीटिंग करने के लिए बिल्कुल ना जाइए। आजकल झूठ बोलकर भी फोन करके पास्टरों को गलत रीति से फंसाया जा रहा है और आप सावधान रहना है। और किसी के ऊपर भी प्रार्थना करने से पहले उसे जानिए, परखिए और अचानक आंखें बंद, जहां वहां आंखें बंद करके प्रार्थना बिल्कुल ना करें, क्योंकि धोखाधड़ी हो सकती है। प्रार्थना करना है, आंखें बंद करना जरूरी नहीं है। समय देखकर आपको आंखें बंद करना, आंखें खोलना है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपका मन परमेश्वर की ओर होना चाहिए, आपकी आंखें भी परमेश्वर की ओर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अपना संभाल कीजिए, अपनी सुरक्षा में आप खुद जवाबदारी लीजिएगा, किसी के ऊपर भरोसा ना करें। इसलिए कहता हूं कि आप हमारे भाई बहन हैं और हम आप सबसे प्रेम करते हैं। आपको दर्द होता है तो हमें भी दर्द होता है, आपके ऊपर विरोध होता है तो हमारे ऊपर भी हो रहा है विरोध, ऐसा हमें लगता है। तो सावधान रहिए, अपनी सुरक्षा कीजिए, आप अपनी ख्याल रखिए, अपने परिवार बच्चों की ख्याल रखिए, अपनी कलीसिया की ख्याल रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल के साथ अगर नए हैं तो जरूर जुड़िए और आप हमें उत्साहित करने को और भी आप हमें फोन कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हम दूसरी वीडियो में आएंगे, तब तक ले आप सभी से विदाई लेना चाहते हैं, इजाजत दीजिएगा। आमीन।